और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फ्रॉड की जो पल भर में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपका खाता खाली कर सकता है। आपने अब तक कई फ्रॉड देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन इन दिनों इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर ठगी का नया खेल शुरू हो गया है। लोगों के फोन पर एक मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है। रिटर्न की रकम पाने के लिए आपको मैसेज पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन के बाद आपको आपके पैसे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन इस लिंक पर क्लिक करते ही लोग फ्रॉड के शिकार भी हो रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये फ्रॉड हो कैसे रहा है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है 31 जुलाई और सरकार को आईटी रिटर्न में असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब जबरदस्त रिस्पांस भी मिला है। इस बार 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न्स की फाइलिंग हुई है। अब बारी है रिफंड्स की, यानी कि अब लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बस इसी रिफंड के नाम पर साइबर अपराधी फायदा उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे फ्रॉड लंबे समय से हो रहे हैं। बस फ्रॉड करने के लिए ऐसे फ्रॉडस्टर्स को बस मौका चाहिए होता है। इससे पहले केवाईसी के नाम पर फ्रॉड हो रहे थे, बिजली के बिल के नाम पर फ्रॉड हो रहे थे। अब इनकम टैक्स रिफंड या इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर जालसाज लोगों को चूना लगा रहे हैं। जालसाज हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाएं। स्कैमर्स आपको एक मैसेज लिखते हैं और लिंक में उसी मैसेज से जुड़ी डिटेल्स भरनी होती है। यूजर्स को लगता है कि वो असली वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, लेकिन ये सारा डेटा स्कैमर्स तक पहुंच रहा होता है। और इंटरनेट की दुनिया में सेफ रहने का बेसिक नियम क्या है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। आप जितना सावधान रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। स्कैमर्स आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कन्विंसिंग मैसेजेस लिखते हैं या मेल लिखेंगे। इस तरह के एसएमएस आपके पास आएंगे। फेक वेबसाइट या फिर मालवेयर जो है वो यूजर्स की सेंसिटिव जानकारी चुरा लेते हैं। इसमें यूजर्स के बैंकिंग क्रेडेंशियल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर, दूसरी तरह की डिटेल्स शामिल होती हैं। अटैकर्स इस जानकारी की बदौलत यूजर्स के बैंक अकाउंट्स को खाली कर लेते हैं। सरकार और साइबर पुलिस ने टैक्स रिटर्न के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आए तो जो आपको लगे कि ये शक के दायरे में है, तो आप इसकी शिकायत साइबर सेल या पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जो बेसिक तरीके हैं वो हम लगातार आपको बताते रहे, लेकिन ये जो वाला है इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर जो फ्रॉड है, इसमें आपको बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपका रिफंड आ रहा होगा तो वो आ जाएगा। जो वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुकी है। आपने खुद से आईटीआर दाखिल किया होगा या आप सीए के थ्रू किया होगा, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। अब रिफंड आपके खाते में आ जाएगा और उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए किसी भी इस तरह के अनवांटेड या कहीं पर भी आपको लगे कि कुछ अलग तरीके का, नया तरीके का आपको एक मैसेज आ रहा है जो आईटीआर फाइलिंग से जुड़ा हुआ हो, तो उसको ज़रा क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें, उसका ड्यू डिलिजेंस ज़रूर दे दें। किसी भी इस तरह के क्लिक पर, बिल्कुल भी लिंक पर क्लिक आपको नहीं करना है। थोड़ा सा और समझते हैं इस मुद्दे को। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्वांटम क्या है इस तरह के फ्रॉड्स का? क्योंकि इस बार ये भी पता चला था कि बढ़ चढ़कर लोगों ने आईटीआर भरे और करीबन 60 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार अपना आईटीआर भरा है। तो स्वाभाविक रूप से उनका अगर रिटर्न आना होगा, अगर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको नहीं मालूम है कि लिंक आएगा या किस तरह से उनके पास रिटर्न आएगा। वो इस तरह के ट्रैप में आसानी से फंस जाते हैं। क्या कोई दायरा है कि कितने लोग इस पूरे फ्रॉड की जद में हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि आईटीआर को जो है जनता का बहुत बड़ा रिस्पांस देखने को मिला है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों को जो है बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि करीब 6 करोड़ से अधिक लोगों ने जो है आईटीआर भरे हैं, जिसमें से 50 लाख से ज़्यादा जो हैं नए जो है उन्होंने फाइल किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए ये फ्रॉडस्टर्स की या स्कैमर्स की, तो ये तब एक्टिव हो जाते हैं जब किसी भी तरह का जो है ट्रांजैक्शन कहीं बीच में आता है या एक किसी भी तरह के रिफंड या जहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए, जहाँ पर पैसों का लेन देन हो रहा है, तब जाके ये फ्रॉडस्टर जो है एक्टिव हो जाते हैं। और जो भी तरीका होता है किसी भी तरीके तक ये जाते हैं ताकि जो मासूम लोग हैं उनसे जो है उनकी गाढ़ी कमाई जो है, उनकी खून पसीने की कमाई जो है वो उनसे छीन सके।
इसके अलावा अगर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्रॉड का ये जो तरीका है ये काफ़ी पुराना है, समय समय से जो है ये उसमें बदलाव करते हैं कि कभी कभी ये लोगों को जो है बिजली के बिल के नाम से, कभी कभी केवाईसी के नाम से, और अब जो मौजूदा समय में जो आप उभर कर आ रहा है वो ITR रिटर्न के नाम पर है। बिल्कुल। अच्छा सौरभ, पुलिस का क्या कहना है इसमें? अक्सर क्या होता है इस तरह के मामलों में, पुलिस हो या एजेंसीज हो, वो कह देती है साहब कि जो ग्राहक है वही जागरूक रहे। तो पुलिस की तरफ से क्या हम कोई उम्मीद करें कि वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ कदम उठाएं, कुछ इस तरह के स्पेशलाइज्ड जो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, ख़ास तौर से इनकम टैक्स रिफंड को लेकर, क्या कोई इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं या जनता को ही ज़्यादा जागरूक रहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम हमेशा जो है जनता के हित में आवाज़ उठाते रहे हैं, उसी को देखते हुए जो है सरकार भी अब सतर्क हो गई है और सरकार ने भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह से अगर आपको IT रिटर्न के नाम पर अगर मैसेज आते हैं या SMS आते हैं तो कृपया करके उसके ऊपर क्लिक ना करें, क्योंकि क्लिक करते ही हो सकता है कि आपके खाते खाली हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जो है अपना डिटेल्स जो है सीधी तौर पे उनके साथ साझा करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि जो डिटेल्स है वो आप खुद देते हैं। इसीलिए जो है पुलिस का कहना है कि कभी भी अगर आपको इस प्रकार का SMS आता है तो उसे डबल क्रॉस ज़रूर करें, ताकि वो आपको पता चले कि ये फेक है या जेन्यून है। अगर किसी भी तरह का सस्पिशियस लिंक भी अगर आपको आता है, अगर आपको उसके ऊपर संशय है, तो जाहिर सी बात है आप अपने नज़दीक के साइबर सेल में या अपने IT पोर्टल के ऊपर भी जाकर इसका अपडेट कर सकते हैं, ताकि आप अगर जो है इसके शिकार होने से बच गए हैं, और भी जो लोग हैं जो अपने रिटर्न की आस में रुके हुए हैं वो इसका शिकार ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सतर्क रहिए, इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर आपके साथ हो सकता है बड़ा फ्रॉड, इसलिए कोई भी SMS आए उसकी पड़ताल ज़रूर करें, शक की नज़र से देखें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।